नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं योगी आदित्यनाथ जी के बारे में कि 2022 योगी आदित्यनाथ जी का कैसे जाएगा। बहुत सारी क्वेरी आ रही थी मेरे पास व्हाट्सएप पर और साथ साथ इंस्टाग्राम पर भी आप लोग पूछ रहे थे कि क्या योगी आदित्यनाथ जी 2022 में फिर से चीफ मिनिस्टर बनेंगे यूपी के या नहीं बनेंगे। तो आइए इस बात पर एनालिसिस करते हैं। पहले थोड़े से आंकड़े समझ लीजिए, तभी आपको समझने की आगे जो समझाऊंगा मैं आपको वो आपको समझ में आएगा। देखिए, डेट ऑफ बर्थ है 5/6/1972 जो कि मैंने इंटरनेट से निकाली है। साथ साथ पिनाकल जो है वो चल रहा है इस समय 8, जो कि 43 वर्ष से 51 वर्ष के बीच में 8 जो है वो चल रहा है। अगर आपको पिनाकल निकालना नहीं आता है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से निकाल सकते हैं। वहीं कॉम्बिनेशन जो है वो 5 और 3 का कॉम्बिनेशन यहाँ पर है और ईयर नंबर 21 से 22 से, मतलब 5/6/2021 से 22 के बीच में, 5/6/2021 से 5/6/2022 तक ये रह रहे हैं 8 में, वो सॉरी 7 में, और उसके बाद हमारे ये 8 में चलते हुए दिखाई यहाँ पर दे रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो ईयर है 43 से 51, यहाँ पर ये शनि से जो है रूल करते हुए यहाँ पर चल रहे हैं। तो 5 नंबर के बारे में पहले जान लेते हैं कि 5 नंबर जो होता है वो क्या हमें देता है। देखिए, 5 नंबर जो है वो मैं हमेशा से उसको सेंट्रलाइज नंबर होता है एक, तो दूसरी चीज़ बड़ा बैलेंसिंग नंबर होता है। ये लोग कभी भी थकते नहीं हैं और व्यस्त रहने का जो है प्रयास करते हैं। व्यर्थ की बातों में इनके पास ज़्यादा समय नहीं होता और ये समय की कीमत को जानते हैं। ये सभी उन पे लागू होता है जिनका 5 नंबर है। सिर्फ योगी आदित्यनाथ की बात यहाँ पर नहीं हो रही है। तो समय की कीमत जो है उन्हें पता होती है, साथ साथ अपने अनुभवों के साथ ये आगे बढ़ते रहते हैं और यात्राएं करने का और नई नई चीज़ें सीखने का इनको शौक़ भी होता है। लेकिन क्योंकि अपने काम में इतने ज़्यादा व्यस्त होते हैं तो ज़्यादा घूम नहीं पाते, ज़्यादा जा नहीं पाते। और इनकी सबसे अच्छी बात ये होती है कि अपनी परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं और जैसा समय होता है वैसा वातावरण होता है, उसके अनुरूप ये अपना वर्क जो है करते रहते हैं। ये सभी के साथ समान व्यवहार करते हैं, किसी को ज़्यादा सर पे नहीं बिठाते और अगर कोई मुजरिम है तो मुजरिम की तरह से उसके साथ व्यवहार करेंगे। और कई बार ये देखा जाता है कि आपने देखा होगा यूपी में भी कि कई जगह जब चीज़ें होती हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा ये खर्चा कर देते हैं, वहाँ पर जितना ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन अननेसेसरी खर्चे भी कई बार बढ़ जाते हैं। जो काम ये हाथ में लेते हैं 5 नंबर वाले, ये उसको पूरा करके छोड़ते हैं और कुछ नए नए विचार इनके मन में आते रहते हैं, कुछ नया दिशा निर्देश ये अपने अधिकारियों को देते रहते हैं। और कभी ये मतलब एक तरीके से कहूँ तो बहुत ज़्यादा संतुष्ट एक चीज़ से नहीं हो पाते। हर बार कुछ नया करने की कोशिश ये करते रहते हैं, चाहे ये योगी जी की बात हो, चाहे वो कहीं ना कहीं हम ये देख सकते हैं कि 5 नंबर वालों के बारे में बात हो। एक साथ एक चीज़ और होती है कि इनका कोई ना कोई एक सबॉर्डिनेट होता है, सहायक होता है। तो यहाँ सीएम की अगर हम बात करें तो सीएम के पास 2 डिप्टी सीएम हैं, तो और मददगार रहते हैं और हर साल हर समय कुछ ना कुछ नया सीखने की ललक जो है वो इनके अंदर आपको देखने को मिल जाती है। तो 5 नंबर वाले कुछ इस तरह से होते हैं। और 3 नंबर अगर आपके पास है तो आप मान के चलिए कि आपके पास नॉलेज की कमी कहीं नहीं होगी। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, आइए लूशो ग्रिड भरना स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या है कि 5/6/1972 इनका डेट ऑफ बर्थ है, तो 5 हम यहाँ पर लिख देंगे और उसके बाद हमारे पास 6 है तो हम यहाँ पर 6 लिख देंगे। उसके बाद हमारे पास 1 आ रहा है तो 1 यहाँ लिख देंगे और 9 आ रहा है तो यहाँ 9 लिख देंगे। फिर हमारे पास 7 आ रहा है तो 7 लिख देंगे और हमारे पास 2 आ रहा है तो हम 2 लिख देंगे। और हमारे पास जो लाइफ पाथ नंबर है वो 3 है, तो यहाँ पर हम 3 को लिख सकते हैं। एक 5 और यहाँ पर हम लगा देंगे क्योंकि हमारा मूलांक भी यहाँ पर 5 है। हालांकि ये इतना इम्पैक्टफुल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी 5 यहाँ पर है। उसके बाद अगर हम देखें तो पिनाकल नंबर जो है वो 8 चल रहा है, जो कि 43 से 51 वर्ष की आयु के बीच में ये चल रहा है। तो कह सकते हैं कि जब योगी आदित्यनाथ जी चीफ मिनिस्टर बने थे यूपी के, तब वह 8 नंबर के दशा कह सकते हैं या टाइम पीरियड कह सकते हैं, उसमें वो चल रहे थे। दशा कहना सही नहीं होगा, टाइम पीरियड हम कह सकते हैं। तो जैसे कि आपको पता ही है कि 2014 में जब पहली बार मोदी जी आए थे तो तब भी शनि की स्थिति काफ़ी बेहतर थी और जब ये आए थे तो तब भी शनि की स्थिति काफ़ी बेहतर है। तो कहने का यहाँ तात्पर्य ये है कि शनि जो है वह आपको राजा भी बनाते हैं और आपको रंक भी बनाते हैं, इस बात का आप ध्यान रखिएगा।
अब यहाँ पर क्योंकि बैचलर हैं तो यहाँ पर और नंबर्स को हम यहाँ पर नहीं लेकर आएंगे। जैसे हम और केसेस में हम देखते हैं कि उनकी पत्नी के नंबर्स को भी हम ऐड कर लेते हैं और एनालिसिस करके देखते हैं कि जब उनकी लाइफ में उनकी पत्नी आई तब उनके जीवन में क्या क्या चेंजेस हुए। ये आपको मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है। तो यहाँ पर हमें 4 जो है वो यहाँ पर मिसिंग रहेगा इनका करंट सिचुएशन में। तो अगर हम देखें तो विल पावर जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और अगर हम एक्शन देखें तो वो काफ़ी प्रोमिनेंट है। 2, 7, 6 यहाँ पर आपको दिख रहा है, और यहाँ पर अगर हम ईयर नंबर को भी ऐड कर दें तो यहाँ पर 77 हो जाता है, जो कि अगेन जो है अच्छी चीज़ है। और नेम नंबर को अगर हम ऐड करें, यहाँ पर मैं लिखना भूल गया था, तो नेम नंबर हमारा यहाँ पर अगेन यहाँ पर 3 आ जाता है। तो 333, 555 और 55 और 33 और 77 का यहाँ पर योग बनता है। तो पहले आगे बढ़ूँ प्रेडिक्शन से पहले लेके, तो उससे आपको बता देता हूँ कि इनका क्या इम्पैक्ट होता है। देखिए, अगर सिंगल 3 आपके पास है तो आप एक तरीके से क्रिएटिव भी हैं और एक्सेलेंट, दोनों तरीके की आपको चीज़ें मिल जाती हैं। आप ओवर इमेजिनेटिव नहीं हैं, आप बस चीज़ों को देखते हैं और समझते हैं और कुछ नया युक्ति निकाल कर आप आगे बढ़ते हैं। वहीं अगर आप 7 अगर 1 आपके पास है तो आप अपनी गलतियों से सीखते हुए ही आगे बढ़ते हैं, और कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअल हैं क्योंकि आपके पास एक एक्स्ट्रा 7 है। तो अगर आप लास्ट 1 ईयर से देखें तो काफ़ी सारी योजनाओं का उद्घाटन किया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी काशी का हुआ, तो वो भी एक स्पिरिचुअल एक्टिविटी थी। तो हम कह सकते हैं कि ये जो साल रहा है ये एक स्पिरिचुअल एक्टिविटी का जो है साल रहा है। वहीं 5 का कॉम्बिनेशन जो है, तो मैंने आपको बता ही दिया कि 5 जो है वो बैलेंसिंग करता है आपके इमोशंस में और आपके एक्शंस में। लेकिन 5 जो है वो एक केयरिंग नंबर भी हो जाता है, और उसके साथ अगर एक बार एक 5 और लग जाए तो वो व्यक्ति अपने कर्म में भी काफ़ी परसिस्ट यहाँ पर हो जाता है। अब एक जो अदर पार्टीज़ हैं, ऑपोजिशन पार्टीज़ हैं, वो हमेशा एक चीज़ के लिए बोलती हैं कि योगी आदित्यनाथ जी जो हैं वो उनको टेक्नोलॉजी की नॉलेज उतनी नहीं है। तो वो दिखता है क्योंकि राहु यहाँ पर ये राहु का नंबर है, यहाँ पर मिसिंग है। तो हम कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी सर्वे इतना नहीं है उतने ज़्यादा। और आपको पता ही है कि जो भी ट्वीट किए जाते हैं या जो भी इंटरनेशनली डिजिटली जो भी चीज़ें की जाती हैं वो आप सबऑर्डिनेट करते हैं, कोई अपने आप से तो कोई करता नहीं है। तो उस केस में हम ये समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि ये बात बिल्कुल सही है कि बहुत सीधे तरीके के हैं, सीधे सज्जन तरीके के व्यक्ति हैं, ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली सर्वे नहीं है योगी आदित्यनाथ, जिसकी वजह से थोड़ा उन्हें प्रॉब्लम कई बार होती भी है। तो अगर हम देखें तो 951 विल पावर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम थोड़ी सी दिखाई देती है यहाँ पर जब थॉट प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा दिखाई देता है कि यहाँ पर वैसे बहुत सात्विक विचार वाले हैं, लेकिन क्योंकि कई बार कुछ डिसीजंस ऐसे हुए हैं पिछले गवर्नमेंट में कि दिक्कतें हुई हैं। जैसे साइबर क्राइम अगर आप देखें तो यूपी में थोड़ा सा बढ़ा है पिछले कुछ समय से, और उस पर योगी आदित्यनाथ जी जो हैं कुछ खास इम्पैक्ट डाल नहीं पाए हैं। एक चीज़ तो ये है। अब बात करता हूँ 2022 जो कि एक इम्पॉर्टेंट ईयर होने वाला है योगी आदित्यनाथ जी के लिए। तो उससे पहले मैं ये चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं। साथ साथ आप मुझे कमेंट करके ये बताइएगा कि आप नेक्स्ट नेता कौन सा देखना चाहते हैं 2022 के लिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 1, 3, 5, 7 और 8 जो नंबर्स हैं वो इनके लिए काफ़ी फ्रूटफुल हैं। 2, 4, 9 उतने ज़्यादा फ्रूटफुल यहाँ पर दिखाई नहीं देते। और 7 जो है साथ साथ चल रहा है, और ये अभी इनकी जून तक इनका साथ रहेगा। तो स्पिरिचुअलिटी इन दिनों में आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी जून तक। मतलब मंदिरों का भ्रमण, कभी रुद्राभिषेक हो रहा है, कभी कहीं कुछ हो रहा है। इस तरीके की स्पिरिचुअलिटी आपको पूरे यूपी में देखने को मिलेगी। कुछ कैंपेन्स ऐसे चलाए जाएंगे जिसमें आप भक्ति ज़्यादा देखने को आपको मिल सकती है। उसके बाद 22 से 23 के बीच में पर्सनल ईयर जब इनका 8 आएगा तो यहाँ पर थोड़ा सा नकेल कसते हुए दिखाई देंगे। 888 की यहाँ फॉर्मेशन हो जाएगी। जब 888 आपके पास आता है तो आप मान के चलिए कि आप थोड़े से
थोड़ा सा यहाँ पर ज़िद जो है वो देखने को मिलेगी। अब बात करता हूँ उस चीज़ के बारे में कि क्या 2022 में फुल फ्लेज्ड आएंगे। देखिए, कड़ी टक्कर देंगे इनको अखिलेश यादव, मायावती जी उतना इनको नहीं दे पाएंगी। असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है AIM डबल, मुझे पूरा एग्जैक्टली पता नहीं है, वो सीटें जीतेंगे लेकिन उतनी टक्कर नहीं दे पाएंगे। लेकिन हाँ, सपा जो है, जिस अखिलेश यादव जी जो हैं वो इनको टक्कर देते हुए यहाँ दिखाई देंगे। और उनके जो गढ़ हैं उनमें हो सकता है कि जो इनके कैंडिडेट हैं वो सेकंड नंबर पर तो हमेशा हर जगह रहेगी बीजेपी, लेकिन जहाँ हारेंगे वहाँ मार्जिन जो होगा वो थोड़ा कम देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कि क्या 2022 में आएंगे। जी बिल्कुल, आने की संभावनाएं बहुत प्रबल दिखाई दे रही हैं, क्योंकि 5 और 6 का कॉम्बिनेशन बन रहा है। बुध और शुक्र की युति यहाँ बनती हुई दिखाई दे रही है, जो कि अगेन क्योंकि 2022 का जो टोटल है वो 6 है और ये 5 नंबर से हैं, तो हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छे चांसेस हैं योगी आदित्यनाथ जी के 2022 में चीफ मिनिस्टर बनने के दोबारा से। लेकिन कैबिनेट में बहुत सारे उथल पुथल आपको देखने को मिलेगी। अभी जो कैबिनेट में चेहरे हैं उसमें से बहुत सारे चेहरे आपको कम देखने को मिलेंगे। और ऐसा लग रहा है इनकी ग्रिड को देखकर और इनकी मैंने एनालिसिस जो और किए हैं उसको देखकर ये लग रहा है कि आने वाले साल में, आने वाले चुनावों के बाद जो चीफ मिनिस्टर 2 आपने बने हुए देखे हैं, हो सकता है कि उसमें एक ही चीफ मिनिस्टर आपको देखने को मिले। इनकी प्रॉब्लम्स 2022 में उतनी नहीं होंगी, ये आराम से अपना मैंडेट लेकर निकल जाएंगे, आगे आ जाएंगे। और सपा भी वहाँ पर जो एक अपोजिशन है वो भी आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो सीटों का जो मार्जिन है वो थोड़ा सा यहाँ पर कम हो सकता है योगी आदित्यनाथ जी का, लेकिन सीट्स जो हैं वो निकलती हुई दिखाई दे रही हैं। हालांकि बहुत जनरलाइज प्रेडिक्शन है न्यूमरोलॉजी के थ्रू, जब हम एस्ट्रोलॉजिकली देखेंगे तो और हम समझ सकते हैं। तो एक तो बात ये होती है। दूसरी चीज़ क्या है कि जब इनका ये 8 नंबर यहाँ पर चेंज होगा, मतलब 52 ईयर्स में जब ये प्रवेश करेंगे, अभी 49 ईयर्स के आसपास हैं, तो मतलब 2-3 साल बाद जब सेंट्रल के चुनाव आएंगे 2024 के, तब जो है थोड़ा सा पार्टी में कलह की स्थिति बन सकती है, कुछ नाराज़गी यहाँ पर आ सकती है। और 2024 में मोदी जी का जो इलेक्शन होगा उसमें कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। तो 3 साल यहाँ से ये ठीक चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन 2023 के एंड से कुछ प्रॉब्लम्स मुझे दिखाई दे रही हैं। और वो प्रॉब्लम्स थोड़ा सा ऐसी हैं कि कुछ रेडिकलाइजेशन हो सकता है और कहीं ना कहीं कुछ पार्टी के अंदर अंतर्कलह की स्थिति बन सकती है। तो वहाँ पर इनको मैनेज करने में दिक्कत ज़रूर आएगी। हालांकि वो जो समय होगा वो इलेक्शन तक का ही समय होगा, जो भी इलेक्शन 2024 में होंगे उसमें थोड़ा दिक्कतें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो फिलहाल तो यह है कि 2022 में ही आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही जून निकलेगा और 8 नंबर का प्रभाव इनके ऊपर आता हुआ दिखाई देगा, तो कुछ जो एक तरीके से कहूँगा कि जो बीच में एक चलाया था ना इन्होंने कि रोमियो वाला जो इनका वो चला था, उसमें उस जैसी गतिविधियों में आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे और क्राइम के ऊपर डंडा चलाते हुए फिर से आपको दिखाई देंगे। और एजुकेशन के लेवल पर, क्योंकि बहुत सारी बातें हो रही हैं बेरोज़गारी को लेकर या मतलब वेतन भोगियों के लेकर, संविदा कर्मचारियों को लेकर, तो वहाँ पर कुछ अच्छे न्यूज़ आपको दे सकते हैं। नई वैकेंसीज़ जो है वो आपको 2023 में देखने को मिलेंगी और 2022 में कुछ रेगुलेशंस आपको देखने को मिलेंगी जो पुरानी सरकारों ने विसंगतियों में छोड़ रखा है वहाँ पर। और लेकिन इसमें एक चीज़ और भी है, सितंबर के बाद से कुछ आप ये देखेंगे कि थोड़े से स्ट्राइक्स यूपी में बढ़ते हुए आपको दिखाई देंगे, जो अभी संविदा कर्मचारी हैं या मतलब जिनका वेतन बहुत कम है, और मतलब मान लीजिए बहुत बहुत ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें 5,000 रुपये मिलते हैं आज भी, तो वहाँ पर थोड़े से स्ट्राइक्स वहाँ पर होते हुए दिखाई देंगे और ये उसी पे काम करते हुए वहाँ दिखाई देंगे। तो 2022 में योगी आदित्यनाथ वापसी कर सकते हैं, ऐसा उनका ग्रिड कहता है और उनके ऐसे सितारे कहते हैं। आपकी क्या राय है बताइएगा कमेंट करके। क्या आप योगी आदित्यनाथ के काम से खुश हैं, ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। मिलता हूँ आपसे एक नए नेता के एनालिसिस के साथ। कमेंट करके अपने फेवरेट नेता की एनालिसिस कराना चाहते हैं तो ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।